अस्सलाम वालेकुम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आप सबको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। एक दहले की करप्शन, ये अल्फाज आपने बहुत बार सुने होंगे और आप भी सोचते होंगे कि कितना कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान होगा जिसने एक दहले की भी करप्शन नहीं की थी और उसके खिलाफ बहुत सारे झूठे मूठे मुकदमात दर्ज किए गए। हालांकि वो मुकदमात खुद उनके अपने दौरे हुकूमत में ही इनके खिलाफ दर्ज किए थे और इमरान खान साहब पे ये सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो हमसे कोई सियासी इंतकाम या कोई ज़ाती इंतकाम ले रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ कोई नया केस नहीं बनाया था और जो बाद में बने भी केस वो शुरू से ही प्रोसेस में थे और पाकिस्तान के हिसाब से हस्बे रवायत उन केसों का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और अब तो सारी दुनिया को पता लग गया कि पाकिस्तान में सियासी केसों का फैसला क्यों नहीं होता। तो बाकी आगे चलते हैं, एक दहली की करप्शन के ऊपर बात करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ बार बार ये कहते हैं कि एक दहली की करप्शन कोई मुझ पे साबित नहीं कर सकता। तो आज हम आपको बताते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ पे एक दहली की करप्शन कोई क्यों नहीं साबित कर सकता और उनको इस हद दर्जा यकीन क्यों है कि कोई मुझ पे एक दहली की करप्शन भी साबित नहीं कर सकता। उसकी जो वजूहात हैं और कोई ताज़ा वारदातें हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं। जैसी मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, वो सबसे पहले सऊदी अरेबिया सरकारी दौरे पर गए। वहाँ नवाज शरीफ का बेटा हसन और इनके अपने बेटे सलमान, ये दोनों भी वहाँ सरकारी दौरे पर ही मौजूद थे। उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी एतराज़ात उठाए थे कि पाकिस्तान के सरकारी दौरों में ये इन मफरूर लोगों का क्या काम, जो पाकिस्तानी अदालतों से मफरूर हो चुके हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है इस आवाज़ को उठाने वाले कोई भी नहीं थे, क्योंकि मीडिया सारा इन्हीं की ज़ुबान और इन्हीं की तरफदारी करता है। लेकिन हमारे चंद ऐसे ईमानदार एंकर हैं अभी इस मुल्क में जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन इस इशू को उठाया था। उसके बाद ये और मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहे, लेकिन जो दौरा तुर्की था जिसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा इश्तिहारबाजी भी की थी, अखबारों को इश्तिहारात भी दिए थे। हालांकि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आप तुर्की जा रहे हैं, इस चीज़ का इश्तिहार कैसे बनता है, आप इस चीज़ की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं। लेकिन चले, ये इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी जहनीत है और ये इनका अपना किरदार है। तो जब ये दौरा तुर्की पर गए तो वहाँ जो सदर तैयब उर्दुगान के फैमिली में डिनर था इनका सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, उस डिनर में सलमान शहबाज बमा अपनी अहलिया वो भी मौजूद थे। तभी लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि एक इश्तिहारी कैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है, और न सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है बल्कि वो पाकिस्तान की सतह पर सरकारी लेवल पर पाकिस्तान की तरफ से कंपनियों के साथ बिजनेस मुआहदे भी कर रहा है। लेकिन तब भी हमारे मीडिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और इससे ये साबित होता है कि हमारा मीडिया पाकिस्तान के साथ मोहब्बत नहीं करता, इन ख़ानदानों के साथ मोहब्बत करता है। और उनको पाकिस्तान को कोई लूट कर ले जाए, कोई नोच खसोट कर खा ले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने टोकरे से। अब मैं एक महीना आपको पीछे लेके जाता हूँ। जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग बढ़ना शुरू हुई, तब जितने हमारे वज़राए कराम हैं वो सारे के सारे बार बार आकर इमरान खान को बुरा भला कहते होते थे और साथ में ये कहते थे कि पाकिस्तान को एनर्जी की जो दूसरी चीज़ें, दूसरे रास्ते हैं, उनको इख्तियार करना चाहिए। इनडायरेक्टली उनका कहने का मकसद ये था कि आप सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो। फिर 14 जून के आगे पीछे कोई दिन था जिसमें शहबाज शरीफ ने कोई तकरीर की, उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि पाकिस्तान को अब सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। और उसके कुछ ही दिनों के बाद एक खबर आती है कि सलमान शहबाज का तुर्की में किसी सोलर कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है। इस खबर को हारून रशीद साहब, इमरान रियाज साहब और बहुत सारे साफ़ी हैं जिन्होंने हाईलाइट किया, लेकिन वही बात है कि इस इतने ज़्यादा मीडिया की रश में वो खबरें दबा दी गई। फिर उसके कुछ दिन बाद ये खबर आई कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि आप सोलर का कारोबार करेंगे तो उस पर आपको टैक्स में काफ़ी सारी छूट मिलेगी। मतलब कि आप अगर बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट करवाएंगे उस पर कस्टम भी आपको नहीं देना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर उन पे जो टैक्सेस देने पड़ेंगे वो भी आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी सीधी सीधी इनके अपने मुफाद में जाती थी। तो कल रात मैंने एक खबर पढ़ी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप खुद जाकर वो खबर भी पढ़ लीजिएगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा हमें बता रही थी कि वज़ीर आज़म साहब ने सोलर के कारोबार करने वालों को मुराद देने का फ़ैसला किया है। मुराद आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनको
काफ़ी सारी सहूलतें मिलेंगी। वो सहूलतें किस किस्म की हो सकती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सीधा सीधा ये है कि ये अपनी पांचों की पांचों उंगलियां घी में रखना चाह रहे हैं। और ये खबर सुनने के बाद मुझे काफ़ी दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई कि एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुल्क के बारे में इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता, लेकिन अपने ज़ाती कारोबार के बारे में इतनी ज़्यादा प्लानिंग कैसे कर सकता है। यहाँ आपको बताता चलूँ कि सलमान शहबाज का तुर्की की एक सोलर कंपनी के साथ मुआहदा हुआ, तो ये रात वाली खबर उसी के मुतल्लिक़ है। अब आप खुद सोचें कितना बेहतरीन तरीका है। बेटा सरकारी तरीके से बाहर से कंपनियों के साथ मुआहदे करता है और बाप उसको पाकिस्तान में चीज़ें ट्रांसफ़र करने के लिए फुल सरकारी सपोर्ट देता है। मतलब हमारे यहाँ जब फैक्ट्रियों का आपस में मुकाबला होता है तो उस मुकाबले को बरकरार रखने के लिए वो कास्ट जो होती है परचेजिंग वाली, उसको हमेशा रिड्यूस करते हैं। मतलब जो भी कामयाब कारोबारी लोग हैं वो हमेशा कहते हैं कि बचत आपकी सेल करने में नहीं होती, बचत आपकी सस्ती चीज़ें खरीदने में होती। अब सलमान शहबाज तुर्की से जब सोलर प्लेटें लेगा हुकूमत पाकिस्तान के रेफरेंस से, तो ज़ाहिर बात है उसको बाकी दुनिया से सस्ती मिलेंगी। एक तो उसको वहाँ से रेफर मिल गया सस्ती चीज़ें लेने का, फिर वही चीज़ें जब पाकिस्तान में आएंगी तो उस पर कस्टम नहीं होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर वही चीज़ें जब पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो उन पे आपको बहुत सारी मुराद मिलेंगी। मुराद का मतलब क्या, जिस तरह चीनी वालों को सब्सिडी मिलती है, पेट्रोल वालों को सब्सिडी मिलती है, जो जनरेटर से बिजली बनाने वाली कंपनी है उनको सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीज़ें, ये सारा जो माफिया है ये इसी तरह काम करता है। अब आप खुद बताएं, इस सारे सर्कल में, सारे सिस्टम में मियां शहबाज शरीफ पे कहीं भी कोई भी करप्शन साबित कर सकता है। अगर इखलाकी तौर पर देखें तो करप्शन साबित हो सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान का कानून है उसमें कोई भी ये करप्शन साबित नहीं करता। हालांकि ये आम लोगों को भी नजर आ रहा है कि ये सीधी सीधी करप्शन है, ये अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल है, लेकिन पाकिस्तान में कौन पूछने वाला है? जो पूछने वाले हैं वो तो न्यूट्रल होकर बैठ गए हैं। अब न्यूट्रल होने का यही सबसे बड़ा नुकसान है। और न्यूट्रल को अब ये कैसे कहेंगे? अब न्यूट्रल अगर इनको पूछना भी चाहे तो ये आगे से कहेंगे जी आप न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने के ये वाले नुकसान हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मियां शहबाज शरीफ जो पंजाब में पंजाब स्पीड के नाम से मशहूर है, तो उनकी स्पीड इन्हीं कामों में, वो जो भी काम करते हैं उसको इतनी बारीकी से अंजाम देते हैं कि कोई भी बंदा उनकी वो बारीकी पकड़ नहीं सकता। तो इसी वजह से ये श्योर होते हैं कि कोई हमारे ऊपर एक डेले की करप्शन भी साबित नहीं कर सकता। तो आजकल ये चीज़ें आपके सामने, आप इनको खुद से गौर से देख लें और इनको अच्छे से जान लें कि ये लोग इतनी करप्शन करने के बावजूद आज तक क्यों नहीं पकड़े जाते। ये जब काम करते हैं तो इनमें सबको अपना अपना हिस्सा देते हैं। इस वजह से सब के सब एक दूसरे के चोर होते हैं, सब के सब एक दूसरे के काने होते हैं, सब के सब एक दूसरे के सामने नंगे होते हैं। इस वजह से कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। इसी वजह से ये पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया। अब आप एक चोर को पकड़ें तो दूसरा चोर उसको प्रोटेक्ट करता है। उसकी वजह ये है कि उसको पता है कि अगर ये फंसा तो कल इसी के साथ मैं भी फंस जाऊँ। यही इस मुल्क का सिस्टम है, यही इस मुल्क का लॉ है, यही इस मुल्क का कानून है। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ आपको इंसाफ मिलेगा। ऐसी सूरत हाल में अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा इनके होते हुए, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम और निज़ाम इनके आगे मसरूफ़। उसको जब फुर्सत मिलेगी तो वो इस मुल्क का और इस मुल्क की आवाम का सोचे। आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम में थोड़ी सी भी गैरत होती तो हम ये सोचते कि इस मुल्क में एक वज़ीर के लिए, वज़ीर मुमलिकत के लिए ड्यूल नेशनलिटी, डबल नेशनलिटी रखना कानूनन जुर्म है, वो नहीं रख सकते। और हमारे साबका वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, इन दोनों की औलादें जब लंदन में थीं, पाकिस्तानी अदालतें उनको बुलाती रहीं, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि वो पाकिस्तान के नेशनल है ही नहीं, वो पाकिस्तान के शहरी है ही नहीं, तो इसलिए पाकिस्तान का कानून उन पर लागू नहीं होता। मतलब पाकिस्तान का कानून एक तरह से उनके बाप का कानून बनता है, क्योंकि उनका बाप यहाँ हुक्मरान है। तो जब आपके वालिद साहब यहाँ पे हुक्मरानी करते हैं लेकिन आप पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, तो आपके वालिद साहब को किसने हक दिया कि वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों पर अपना कानून लागू करें? मतलब इनको ये शर्म नहीं आती सोचकर कि इनके बेटों पर अगर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता तो इनके बेटे पाकिस्तान से मुराद किस सूरत में और किस कानून के तहत ले रहे हैं। ये चीज़ें सोचनी चाहिए हमें भी, इस कौम को भी, और इस कौम के जो न्यूट्रल्स हैं उनको भी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।